अगर आप क्लास 12th में हो, आपको सैंपल पेपर नहीं लेने हैं अनलेस यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा तुम्हारे, लेकिन बेस्ट सैंपल पेपर भी चूज कर पाओगे और पैसे भी बचेंगे तुम्हारे। वीडियो के एंड तक सारी की सारी बातें समझ आ जाएंगी। इस वीडियो में मैं किन किन मुद्दों पे बात करने वाला हूं, पहले ये सुन लो। सबसे पहले मैं उस गलती पे प्रकाश डालूंगा जो बहुत बच्चे करते हैं, शायद तुम भी ये गलती कर रहे होगे, और इस गलती की वजह से हमको एक्चुअल पेपर ना डिफिकल्ट लगता है और हमारे मार्क्स भी सफर करते हैं। फिर दूसरी बात किस पे करेंगे, फिर अपन लोग बात करेंगे जो सीबीएसई का चेंजिंग पैटर्न है, सीबीएसई के सवाल पूछने का तरीका बदला है, तो इस बदलाव के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर कैसे चूज करने चाहिए उस पे बात करूंगा। और फिर वीडियो के एंड में मैं तुमको अपने हिसाब से बताऊंगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट सैंपल पेपर एट इकोनॉमिकल प्राइस, क्वालिटी भी और इकोनॉमिकल प्राइस भी, ऐसा सैंपल पेपर तुम लोगों को मैं रेकमेंड करके जाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उस गलती के बारे में जो शायद तुम कर रहे हो और उसकी वजह से तुमको एक्चुअल बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट लगने वाला है। ये गलती क्या है, ध्यान से सुनना, रिलेट कर पाओगे, पक्की बात है। हम लोग एज स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार, हम लोग ना ऑनलाइन पीडीएफ निकाल लेते हैं सैंपल पेपर की, फोन पे सेव कर लेते हैं, लैपटॉप में सेव कर लेते हैं। हार्ड कॉपी नहीं है उसकी, प्रिंट आउट वगैरह नहीं है उसका, सिर्फ लैपटॉप सामने रख के उस पेपर को बना रहे हैं। आप समझना ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे एक्चुअल बोर्ड पेपर होने वाला है, सामने हार्ड कॉपी रखो और फिर पेपर बनाओ, ऐसा ही तो आपको वहां पर एग्जाम में माहौल मिलेगा। आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, आपका पेपर ऑनलाइन नहीं है दोस्त। तो आप लोगों को एक प्रॉपर हार्ड कॉपी की तरह सैंपल पेपर चाहिए। यहां पर अपनी नोटबुक रखो और एक एक सवाल अच्छे से बनाओ जैसे आप बोर्ड के पेपर में बनाने वाले हो। तभी तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि 3 घंटे में मैं पेपर अपना खत्म कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आपका एग्जाम टेम्परामेंट ऐसे ही तो इंप्रूव होगा। एग्जाम एंजाइटी जो मेजॉरिटी बच्चों को होती है, उसको अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको सैंपल पेपर उसी माहौल में लगाने पड़ेंगे जैसा आपका एक्चुअल बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब तुम ऑनलाइन सैंपल पेपर्स करते हो ना, तो हर सैंपल पेपर की क्वालिटी तुमको पता है वो अप टू द मार्क नहीं होती है। ये प्रॉपर्ली रिसर्च्ड सैंपल पेपर्स नहीं है। अच्छे सैंपल पेपर्स मिलते हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो आपने 10 सैंपल पेपर जुगाड़ लिया ऑनलाइन और वो 10 के 10 सैंपल पेपर एज पर बोर्ड लेवल की क्वालिटी वाले हैं, देन माय फ्रेंड यू आर हाईली मिस्टेकन। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे फिर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो ये अपने को नहीं करना है। मेरे को ये समझ आता है कि सर हम लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो मैं अब ये महंगे सैंपल पेपर्स नहीं ले सकता, इसलिए मैं फ्री रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहा हूं। तो मैं उसी लिए तो ये वीडियो बना रहा हूं कि तुमको बताऊंगा कि बेस्ट सैंपल पेपर एट इकोनॉमिकल प्राइस। और उसके अलावा भी अगर तुमको ऐसे भी सैंपल पेपर करने हैं दोस्त, तो तुमको उसका प्रिंट आउट निकालना चाहिए और फिर सैंपल पेपर करने चाहिए, ताकि एटलीस्ट तुम अपने आप को वो एग्जाम माहौल के हिसाब से तैयार तो कर सको। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे के बारे में, सीबीएसई का जो ये चेंजिंग पैटर्न है, सीबीएसई का जो सवाल पूछने का तरीका चेंज हो गया है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी रिसेंटली, मैथ्स के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस टाइप से अब सवाल पूछने का तरीका चेंज हो गया है। सिमिलर पैटर्न हमको फिजिक्स में भी ऑब्जर्व हुआ था, केमिस्ट्री में भी ऑब्जर्व हुआ था पिछले साल। जैसे एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज में से 4 या 5 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो या तो टाइम कंज्यूमिंग है या तो कहीं ना कहीं पे कोई ट्रिक फंसेगी उसमें। तो ऐसे सवाल बच्चों को अब करने पड़ेंगे, ब्रेन को अपने को ट्रेन करना पड़ेगा इन सवालों के हिसाब से। 2 मार्कर 3 मार्कर डुएबल आए थे हर सब्जेक्ट में, लेकिन 5 मार्कर में बच्चे फंसे हैं, केस स्टडी में बच्चे फंसे हैं। फिजिक्स का पेपर बच्चे सोचते थे कि यार डेरिवेशन के बेसिस पे मैं एटलीस्ट पासिंग मार्क्स निकाल लूंगा, लेकिन फिजिक्स का पेपर न्यूमेरिकल से भरा हुआ था, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा आई थी, जो कि बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको अब एक ऐसा सैंपल पेपर चाहिए दोस्तों जो इन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरे। पिछले साल जिस टाइप से पेपर्स बने हैं, सीबीएसई ने इस बात को एकदम बोल्ड तरीके से अपने दिमाग में छाप लो। सीबीएसई ने पिछले साल पेपर बहुत स्मार्टली बनाया था। पहले पेपर्स कैसे बनते थे कि यार ऐसे ही बन गए, घिसे पिटे सवाल डाल दिए, पुराने सवाल रिपीट कर दिए, लेकिन पिछले साल पेपर बनाने में मेहनत करी है सीबीएसई ने, ये दिख रहा था। इस साल भी मेहनत करेगी सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई
को अपनी रेप्यूटेशन चेंज करनी है। ये मैं पिछले साल से बोल रहा हूं। जिन बच्चों ने पिछले साल मेरी बात सुन ली थी उनको फायदा हुआ था। अगर तुम भी मेरी बात सुन लोगे तुमको फायदा होगा। अगर तुम ऐसा सैंपल पेपर चूज कर लेते हो जिसमें आसान आसान सवाल हैं, वही रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं, तुमको ऐसा कोई टेस्टिंग सवाल नहीं मिल रहा है, चैलेंजिंग सवाल नहीं मिल रहा है, तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस तो यहां हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल पेपर में जैसे तुम बैठोगे ना, ये कॉन्फिडेंस एकदम धड़ाम से गिरेगा। बता रहा हूं, इस फेक कॉन्फिडेंस का कोई फायदा नहीं है। तो तुम लोगों को सैंपल पेपर चूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, मैं पॉइंटर वाइज तुमको बता रहा हूं। सबसे पहले उसमें एमसीक्यूज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 5 मार्कर्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चंस हो लेकिन उसके साथ साथ नए क्वेश्चंस भी हों, और वो अक्रॉस द सैंपल पेपर होने चाहिए। मान लो आपने कोई बुक चूज करी जिसमें 10 सैंपल पेपर हैं, तो इन 10 सैंपल पेपर्स में ऐसा नहीं हो कि 10 सैंपल पेपर में सेम सवाल दिख रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा वेरिएशन हो जिससे मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊं, अपने आप को मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज कर पाऊं। बात को समझ रहे हो ना? तो सबसे पहली चीज एमसीक्यूज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सैंपल पेपर्स में, आपके 5 मार्कर्स की क्वालिटी और केस स्टडी क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको लेके सीबीएसई बहुत ज्यादा सीरियस है। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिखने चाहिए सैंपल पेपर्स में, और जैसा मैंने बोला कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिखने चाहिए, कुछ नए सवाल दिखने चाहिए, जिससे आप लोग अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर पाओ उस माहौल के लिए कि बाई चांस आपके सेट में 2 से 3 सवाल ऐसे आ गए जो आपने देखे ही नहीं है पहले, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट उसको अप्रोच कैसे करोगे, इस चीज पे आपको काम करना है। और तीसरी चीज भाई, सैंपल पेपर ना मिनिमम एरर के साथ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सवाल को सही कर रहा हूं लेकिन उसमें सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है और मैं परेशान हो रहा हूं, खुद का कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया है कि यार ये तो सवाल मेरे से सही बनते थे, अब ये सवाल भी नहीं बन रहे हैं। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही सैंपल पेपर चूज करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बता रहा हूं और एकदम तुमको सर्टिफाई करके दे सकता हूं, बेस्ट सैंपल पेपर की क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बजट में थोड़ा सा क्रंच है तो तुम इन सैंपल पेपर को पक्का अफोर्ड कर सकते हो। सैंपल पेपर मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। सैंपल पेपर है स्कोर मोर, 15 सैंपल पेपर हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के इंडिविजुअली। सैंपल पेपर की खासियत क्या है जो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगी है इन सैंपल पेपर्स में, कि यार आपको ना हर सैंपल पेपर के बाद ना एक स्कोर प्रेडिक्टर मिलेगा, एक ऐसा एनालिसिस शीट मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं एनालिसिस शीट। आप लोगों को हर सैंपल पेपर के बाद इस सेल्फ इवैल्यूएशन शीट को बढ़ना है। इससे आपको पता चलेगा पिछले सैंपल पेपर से अगले सैंपल पेपर में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, क्या आपने सेम गलतियां दोबारा से करी हैं, आपको अपने वीक चैप्टर्स को एनालाइज करने को मिलेगा। तो ये बेस्ट चीज है जो मेरे को लगी है सैंपल पेपर के बारे में। और उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि आप लोगों के जो इसमें 15 सैंपल पेपर है ना, उस 15 सैंपल पेपर में आपको रिपीटेड सवाल बहुत कम दिखेंगे, आपको नए सवाल दिखेंगे। उसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा लास्ट 5 साल का। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे भी ये एकदम फिट बैठता है। जो मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बताए हैं उस पर ये फिट बैठ रहा है। और अगर मैं सैंपल पेपर की प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर मैं तुम लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। सैंपल पेपर की प्राइसिंग भी तुम लोगों को बहुत इकोनॉमिकल लग रही होगी, तो क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, तुम्हारी पॉकेट पे भी इजी पड़ रहा है। यहां पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन इसके अलावा कोई से भी आप लोगों के क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सैंपल पेपर, उसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ऑलरेडी सैंपल पेपर ले लिए होंगे लेकिन जो सैंपल पेपर लिए हैं उससे वो सैटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? अगर आपको भी मुझसे कुछ सलाह मशवरा चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। मैं ट्राई करूंगा इंस्टाग्राम पे लाइव आने का या फिर टेलीग्राम पे लाइव आने का और आपकी सारी की सारी क्वेरीज आंसर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।